नमस्कार दोस्तों आज सबसे पहला सवाल की वीडियो बना रहा हूँ मैं। सबसे पहला सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या हमारा कानून अंधा है? तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि कानून अंधा है क्या। क्योंकि इतने ज़्यादा दिनों से केस लंबा चलते चलते 7-8 साल हो गए और जब फांसी देने की समय आई, एक बार नहीं दो बार, उस समय दोषियों ने एक और हथकंडा अपनाया, कह सकते हैं एक और तरीका निकाला किस तरह से डिले किया जाए और फिर से फांसी 1 फरवरी जो सुबह 6 बजे होने वाली थी वो टल गई। यानी आज के दिन जो फांसी होने वाली थी वो टल गई। तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या हमारा कानून इस तरह से बेबस है कि कोई भी अपराधी अपराध करके चाहे जितने दिन हो वो खुशी से रह सकता है, जी सकता है और जब मन करे तब सज़ा पा सकता है? ऐसा कुछ है क्या इस कानून में? तो ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा, ये आपको बताना पड़ेगा। हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय और सुझाव ज़रूर देना, क्योंकि आपका कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग देश के नागरिक हो और आपका राय सुझाव रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं इसलिए यह वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग को बता सकूँ कि जैसा कि संभावना हो रही थी कि फांसी नहीं होगी, फिर से कोई दांव पेच लगाया जाएगा, तो ऐसा ही हुआ। फिर से आरोपी ने फिर से एक दया याचिका दायर की और फिर से वो पेंडिंग हो चुका है। फिर अब पटियाला हाउस कोर्ट ने ये फांसी पर रोक लगा दी है, क्योंकि उन्होंने फिर से एक दया याचिका पेश की है और उसका ऊपर फिर से सुनवाई होगी। फिर जब होगा फिर एक और पेश करेगी। इस तरह से होता रहेगा। यानी कि पहले एक का खारिज, मुकेश का पहले सब कुछ खारिज हो चुका है, अब दूसरा कर रहा है, फिर तीसरा करेगा, फिर चौथा करेगा, फिर एक नया डेट निकलेगा, फिर एक दूसरा लास्ट में फिर से अपील कर देगा। तो यानी कि ये सब प्रोसेस जो है काफ़ी लंबा चल रहा है। ऐसा मतलब सभी लोग मानते थे, सभी लोग जानते थे कि भारत का कानून जो होता है न्याय मिलती है पर देर से मिलती है, लेकिन ऐसा फिर से साबित हो रहा है कि अभी न्याय मिलने में काफ़ी देर है, काफ़ी देर है। और निर्भया की माँ बार बार अपील कर रही है कि अब मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही है, अब पता नहीं कि फांसी अब कब होगी, मैं देख पाऊँगी कि नहीं देख पाऊँगी। मतलब ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि न जाने अब कब फांसी होगी, क्या कारण है जिस वजह से इतना ज़्यादा डिले हो गया। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, इस पर सभी को सोचना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हमारा कानून इतना कमज़ोर हो चुका है, क्यों इतने ज़्यादा मतलब दांव पेच लगा करके, जबकि सभी को पता है कानून में, चाहे वो जज हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो खुद गुनहगार हो, चाहे वो गुनहगार के वकील हो, कोई भी हो, सभी जानते हैं कि उन्होंने गुनाह किया है। उसकी सज़ा भी दो बार हो चुकी है, फांसी की सज़ा सुनाया हो चुका है दो बार, डेथ वारंट इशू हो चुका है दो बार, यानी फिर भी अभी तक फांसी नहीं हो रही। यानी कानून, अगर बात करें हमारे संविधान की, तो संविधान में ये लिखा गया है कि अगर फांसी की सज़ा किसी को हो जाती है, कोई भी दोषी हो, तो उसे अंत तक उसके अंदर ये मतलब होना चाहिए, उसके अंदर ये कह सकते हैं कि उसके अंदर ये क्या कह सकते हैं, उसको अधिकार दिया गया है, उसको अधिकार दिया है कि लास्ट तक वो प्रयास करता रहे। जब सब कुछ खत्म हो जाए, सारा प्रयास खत्म हो जाए, जैसे मुकेश का केस में मुकेश का सारा प्रयास खत्म हो चुका है, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। तो इसी तरह अगर सब कुछ मतलब जो दोषी है उसके तरफ से सारा हथियार खत्म हो जाए, जैसे कह सकते हैं सारा प्रयास खत्म हो जाए, सारे कानून के जितने रास्ते सब बंद हो जाए, उसके बाद अंत में फांसी होगी। तो ऐसा ही हमारा कानून है। तो इस तरह इसीलिए अभी तक फांसी नहीं हो चुकी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने रोक लगाया है और इसकी सुनवाई फिर से अब अगले कह सकते हैं कुछ दिन बाद होगी और फांसी पता नहीं क्या होगी, लेकिन अनुमान ही हम लोग अभी लगा सकते हैं कि 1 महीने कम से कम लगेंगे फांसी होने में। हो सकता है कि 1 महीने हो, फिर से ना जाने क्या हो जाएगा, फिर से कुछ नया कुछ सामने आ जाएगा कि जिसकी वजह से फिर से सुनवाई होने लगेगी या फिर से फांसी टल जाएगा। तो देखते हैं, क्या कुछ कहा नहीं जा सकता। और मैं बता दूं आपको, पवन जल्लाद जो आए हुए थे अभी भी ठहरे हुए हैं, देखते हैं वो कब जाते हैं, क्योंकि अभी तक तो कोई निर्देश नहीं आया है कि आपको जाना पड़ेगा या आपको ठहरना पड़ेगा। अभी ठहरना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि जब जेल प्रशासन ने फिर से जब बोलेंगे कि आप चले जाइए, फिर से आपको बुलाया जाएगा, तो फिर आइएगा, तो फिर से आएंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, उन्होंने डमी भी फांसी मतलब प्रैक्टिस किया था उन्होंने कल, कि डमी किस तरह से किया जाए, तो उन्होंने कुछ डमी करके दिखाया था। तो अभी तो फिलहाल डमी ही रहेगा और अभी तक कोई नया, जो अभी तक का जो लेटेस्ट न्यूज़ है, पटियाला हाउस कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है और इसका सज़ा कब होगी, उसका सुनवाई फिर से अब अगले हियरिंग में होगी, कह सकते हैं आप। तो देखते हैं क्या भी होगा, जो भी होगा आपकी सटीक जानकारी आपको दी जाएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट हमें जरूर करना कि क्या हमारा कानून अंधा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण है इसके पीछे। तो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल की घंटी जरूर बजा देना, ताकि आपको इस तरह का वीडियो पहले मिल सके। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।